कि चरणों पर इकट्ठे होने के लिए इस आत्मिक परिवार को दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में उपस्थित है तो भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में अवसर दिया है। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को सर्वप्रथम धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ। संसार की घटनाएं अक्सर हमारे अनुकूल नहीं होगा, बल्कि परमेश्वर हमारा अनुकूल है तो कौन हमारे विरोधी हो सकता है। हमारे तमाम प्रकार के विरोधियों को परमेश्वर हमारे पक्ष में करने वाला है। शाम के समय वचन की मनादी के लिए गलातियों की पत्री की तरफ चलें। 4 अध्याय का 26वां आयत पढ़ेंगे। 26 और 27, 4 अध्याय का 26 और 27। गलातियों की पत्री 4 अध्याय 26 से 27। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद पर, तू जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। उसके पहले 2-3 आयत पीछे से हम पढ़ेंगे, तब 21 से लेकर पढ़ेंगे। तब तुम तो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, तुम बताओ, मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा है, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। इन बातों का दृष्टांत है, हे स्त्रियों, ये स्त्रियों मानो 2 वाचाएं हैं, एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही सब उत्पन्न हुए होते हैं, और वो दास ही उत्पन्न होते हैं, और वो हाजरा है, और हाजरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वो अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वही हमारी माता है। यहाँ पर हमने देखा है अब्राहम के, यहाँ पर ऐसा लिखा है, अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ है वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। यह वादा की संतान, यह परमेश्वर को वचन के अनुसार जन्मा हुआ है। इसहाक के जन्म की तरफ अगर हम थोड़ा सा चलेंगे, तब हम देखते हैं परमेश्वर के वादा, परमेश्वर का वचन अब्राहम को दिया था, तब उस वाचा के अनुसार जन्म हुआ है इसहाक के जीवन की पहलुओं को हम देखते समय, इसहाक के जीवन के स्वभाव को हम देखते समय, थोड़ा हम 22वां अध्याय में हम चलेंगे। 22वां अध्याय 6 से 9 तक पढ़ेंगे। तब यहाँ पर हम देखते हैं, तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी, और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया, और वे दोनों एक साथ चल पड़े। ध्यान रखने वाली बात, वो दोनों एक साथ चल पड़े। वादा अब्राहम को मिला है। ध्यान रखने वाली बात यही है, वादा अब्राहम को मिला है, वचन अब्राहम को मिला है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसका पुत्र इसहाक साथ चलता है। तो अब्राहम को मिला हुआ वादा के अनुसार, अब्राहम को मिला हुआ वचन के अनुसार पुत्र इसहाक साथ चलता है, उसमें कोई सवाल नहीं उठाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, और दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने देख आग और लकड़ी तो है,
पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। फिर गौर करने वाली बात यही है, और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। गौर करने वाली बात यही है, वे दोनों संग संग आगे चलते गए। अब देखिए, एक पिता के संग संग चलने वाला एक पुत्र, पिता को वाचा मिला है, पिता को वचन मिला है, पिता को परमेश्वर ने दर्शन दिया है, लेकिन पुत्र के पास कोई वाचा नहीं, पुत्र के पास कोई वचन नहीं, पुत्र को कोई दर्शन नहीं है। लेकिन पिता को मिला हुआ वचन के अनुसार चलने के लिए पुत्र यहाँ पर अपने आप को समर्पित किया। यहाँ पर पुत्र और यानी पिता तो बलि चढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले पुत्र अपने आप को बलि चढ़ाते हुए हम देख सकता है। किसकी मर्जी पर? अपने पिता अब्राहम की मर्जी के अनुसार, अपने पिता अब्राहम की मर्जी के अनुसार चलने के लिए यह पुत्र इसहाक अपने आप को समर्पित करता है। यहाँ पर वो कोई सवाल नहीं उठाता है, और लकड़ी लाद उसके ऊपर लाद दिया, लेकिन वो सवाल नहीं उठाता है, और उसके संग संग इस लकड़ी का भार अपने कंधों पर उठाते हुए अपने पिता की मर्जी जो है उसी के अनुसार चलने के लिए अपने पुत्र इसहाक अपने आप को समर्पित करता है। यहाँ पे हम देखते हैं, और ये पुत्र अपने संग संग अब्राहम के संग संग चलते गए, यानी बिना किसी सवाल उठाते हुए अपने पिता जो पाए हुए दर्शन, पिता जो पाए हुए उस वाचा के अनुसार चलने के लिए ये पुत्र इसहाक अपने आप को समर्पित करते हुए हम देखते हैं। फिर आगे जाकर हम देखिए 24वां अध्याय का 23 में 24 का 23 में हम देखते हैं, सॉरी 24 के 63 में, वहां पर हम देखते हैं, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। उसने आंखें उठाकर क्या देखा? यहाँ पे देखिए, ध्यान, सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक शाम के समय, और शाम के समय ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए, और परमेश्वर के संग, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए वो चला गया। इस इसहाक के बारे में, इसहाक का स्वभाव के बारे में देखते हैं, और अपने पिता की मर्जी के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला एक इसहाक। और इस इसहाक के बारे में हम देखते हैं, शाम के समय अपने दोस्तों के संग बैठकर और समय का बर्बाद करने के लिए नहीं, इस संसार के किसी रीति और रिवाज के अनुसार चलने के लिए नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं शाम के समय, और वो क्या करते हैं? मैदान में ध्यान करने के लिए और निकला था। मैदान में ध्यान करने के लिए निकलने वाला एक इसहाक को हम देखते हैं। फिर उसका 67 हम पढ़ेंगे, तब 24 का 67 में हमें इसे पढ़ता है, और इसहाक रिबेका को अपनी माता सारा के तंबू में ले गया और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया, अपने पत्नी के साथ प्रेम के साथ रहने वाला। और इस इसहाक को हम देख सकेंगे। और हम पहले देखते हैं, और अपने पिता ने जो पाया है वाचा, उस वाचा के लिए अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित करने वाले इसहाक को हम देखेंगे। और शाम के समय, और इस संसार के मर्जी के अनुसार चलने वाला नहीं, संसार अपने शारीरिक किसी और मर्जी के अनुसार चलने वाले नहीं, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने के लिए, ध्यान करने के लिए निकलने वाला एक इसहाक को हम देख सकेंगे। अपने परिवार के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ एक और प्रेम भरा एक अनुभव में रहने वाला एक व्यक्ति के तौर पर हम देखते हैं। और फिर हम देखते हैं 26 का 20 और 22, 26 का 20 और 22 में हम देख जाएंगे। तब नगर के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा है, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा है। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया
और उसके लिए उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम ये कहकर रहोबोत रखा है। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में भूले भलेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, और यहाँ पर संसार के लोगों के साथ भी, यानी विरोधी लोगों के साथ भी, झगड़ा करने वालों के साथ भी एक इस प्रकार के शांति का वातावरण, एक मैत्री संबंध बनाने वाला एक इसहाक को हम देखते हैं। यानी वाचा का जो संधान और यानी इनकी श्रेष्ठता, स्वभाव की श्रेष्ठता हम देख सकेंगे। संसार के लोगों के साथ रिश्ता नहीं बनाने वाला नहीं था, संसार के लोगों के साथ भी वही रिश्ता, यानी शांति का एक रिश्ता, एक शांति का एक रिश्ता बनाते हुए यहाँ पर हम इसहाक को देखते हैं। यहाँ पे 26 का 25 में हम देखते हैं, वहां पे तब उसने वहां एक वेदी बनाई, यहोवा से प्रार्थना की और अपने तंबू वही खड़ा किया और वहां इसराइल के दासों ने दुआ की। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला, आराधना करने वाला एक व्यक्ति के तौर पर हम इसहाक को देख सकेंगे। यानी यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के दो संतान है यहाँ पर इसहाक के बारे में, और ये ने पहला जो संतान इस्माइल के बारे में विचार करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हम इसहाक की तरफ हम जाएं। ये वाचा का संतान है और पवित्र वादा परमेश्वर के वादा के अनुसार, वाचा के अनुसार जन्म हुआ है उसका। उसकी स्वभाव की श्रेष्ठता भी हम देखिएगा। फिर इब्रानियों की पत्री में हम देखते हैं और 11 का 20 में हम देखते हैं एक विश्वास में पक्का एक व्यक्ति, यानी वो अपने दोनों संतान को आशीष देकर विश्वास का वचन के साथ आशीष देते हुए हम देख सकते हैं। यानी इस इसहाक के जीवन में अपने पिता की मर्जी के लिए, यानी परमेश्वर से पाए हुआ उस वाचा के अनुसार संपूर्ण रूप से समर्पित किया हुआ ऐसा एक स्वभाव को वो अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में बनाकर रखते हुए हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं इस इसहाक के जीवन में परमेश्वर के साथ और वार्तालाप करने वाला, मनन करने वाला, वचन के मनन करने वाला एक व्यक्ति के तौर पर हम देखते हैं। अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि में देखेंगे तो अपने पत्नी के साथ एक प्रेम भरा अनुभव में जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति, और अपने सांसारिक लोगों के, बाहरी दुनिया के साथ देखेंगे रिश्ता किस प्रकार का रिश्ता था। उनके साथ एक मैत्री संबंध, एक प्रेम का संबंध रखने वाला, एक शांति का संबंध रखने वाला एक व्यक्ति था, और परमेश्वर के सामने आराधना के स्वभाव को और हमें क्रिएट करने वाला, बना कर रखने वाला एक व्यक्ति था अपने विश्वास के जीवन में भी। और एक ऊंचा सोच, एक विश्वास का एक आदर्श बनाकर वो रहा करता है। अभी हम आइए आज जो पढ़ा हुआ उस वचन की ओर। यहाँ पर हम देखते हैं, और ये हमें जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, ये शारीरिक रीति से जन्मा है, जो दासी से हुआ जो संतान, लेकिन यहाँ पर दूसरे एक संतान को हम देखते हैं जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वो प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है, प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा है। यहाँ पर कोई व्यवस्था के अनुसार, यहाँ पर पहला आयत में, यानी 21वां आयत में हम देखते हैं, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, यहाँ पर गौर करने वाली बात, तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, मुझे आंसर टू मी। और पौलुस यहाँ पे कहते हैं तुम व्यवस्था के अनुसार क्यों फिर बनना चाहते हैं? व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाले क्यों बनता है? कल की जिंदगी के अनुसार, कल तक आपने जो जीवन बिताया उसी के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश क्यों करता है? और बीते दिनों में बीते और अनुभव के अंदर जीवन बिताने के लिए आप क्यों कोशिश करता है? यहाँ पे पौलुस यहाँ पे सवाल करते हैं, और तुम मुझे बताओ, तुम बीते दिनों यानी व्यवस्था तुम्हें जो मिली, व्यवस्था कहाँ से मिली है? व्यवस्था परमेश्वर से मिली है। लेकिन व्यवस्था परमेश्वर से मिली है, उस व्यवस्था के अधीन फिर क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पर व्यवस्था के अधीन क्यों जाना चाहते हैं, इस प्रकार वो सवाल करता है। तुम मुझे बताओ, और तुम व्यवस्था की नहीं सुनते। और अब्राहम के दो संतान, अब्राहम के दो पुत्र उत्पन्न हुए, दोनों में एक तो है दासी से हुआ है, शारीरिक रीति से,
व्यवस्था के अनुसार शारीरिक रूप से, लेकिन दूसरा है स्वतंत्र स्त्री से और प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ है। प्रतिज्ञा वादा है, परमेश्वर ने वो जो वादा किया है उस वादा के अनुसार हमें 15वां अध्याय उत्पत्ति के 15वां अध्याय के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे वादा किया है। 18 अध्याय के अंदर हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे वादा किया है, उस वादा के अनुसार जो जन्म लिया। लेकिन उस समय दुनिया क्या कहती है, और सारा बांझ, और सारा खुद क्या कहती है, मैं तो पुत्र उत्पन्न करने के लिए मेरा गर्भ परमेश्वर ने रोक रखा है। अब्राहम क्या कहते हैं, और उस पुत्र कैसे उत्पन्न होंगे, और अब्राहम कहते हैं और सारा से उत्पन्न होने वाले वाचा को परमेश्वर ने जो दिया, तभी अब्राहम कहते हैं बस मेरे पास जो है इस्माइल मेरे सामने जीवित रहे तो वही ठीक है। अब देखिए, और यहाँ पर हम देखते हैं वाचा परमेश्वर ने दिया है, वादा परमेश्वर ने किया है, उस वाचा के अनुसार, वादा के अनुसार जन्म लेने वाले यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर उसमें, और यहाँ पर हम देखते हैं पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और हमारी माता है, क्योंकि लिखा है हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर। हमारे विश्वास के जीवन में हम किस प्रकार का अनुभव में होकर आगे बढ़ता है, हमारी जिंदगी विश्वास के जीवन के बारे में हमें देखना है। हम अब्राहम यानी अब्राहम के वारिस होकर आप और हम जीवन बिताते हैं, अब्राहम की संतान होकर आप और हम जीवन बिताते हैं। और तब हमें गौर करना है, हमें समझना है, अब्राहम को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक तो है और दासी से उत्पन्न हुआ वो शारीरिक रीति से, और दूसरा है स्वतंत्र स्त्री से उत्पन्न हुआ प्रतिज्ञा के अनुसार, वाचा के अनुसार, वादा के अनुसार। हम इस अब्राहम के संतान होकर इस संसार में जीवन बिताते वक्त भी हमारी जिंदगी में इस दोनों प्रकार का अनुभव है, इस दोनों प्रकार के संतान है, इस दोनों प्रकार का अनुभव है हमें। और इस रीति और रिवाज के अनुसार हमसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हालतें उत्पन्न होता है। और ये हमारा सोच, हमारा विचिंतन, हमारा मनन, और ये सब अक्सर इस सांसारिक रीति और रिवाजों के अनुसार हम किया करता है। लेकिन हमें समझना चाहिए परमेश्वर ने हमें जो वादा किया है, परमेश्वर ने हमें जो वाचा दिया है, उस वाचा क्यों दिया है, और ये वाचा इसलिए दिया है, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर। ये बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, नहीं जनने वाली स्त्री, और वो आनंद करना है, इसलिए दो आनंद करना है। और क्योंकि गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि तुम संतान उत्पन्न करने वाली है, तुम नहीं जानने वाली है, और तुम आनंद करो। आनंद इसलिए करनी है, और तुम संतान और उत्पन्न करने वाली है। और ये हमारी आदमी जीवन में, मेरे और आपकी आदमी जीवन में ये एक खरी उतर है, ये बात खरी उतर है, और ये जो सच्चाई निकले हमारे जीवन में। हम सांसारिक रीति और रिवाज के अनुसार हमारे विश्वास का नतीजा निकलने वाले नहीं। विश्वास की जो नतीजा है, विश्वास का जो फल, विश्वास का जो अनुभव, हम इस संसारिक रीति रिवाजों के अनुसार रहने के लिए नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम के 2 संतान है, अब्राहम के 2 पुत्र है, एक तो दासी से उत्पन्न हुआ शारीरिक रीति से और व्यवस्था के अनुसार, इस संसारी रीति से। अब सारा स्वयं ने सारा किससे, अब्राहम ने सारा के बारे में अब्राहम से कहते हैं तुम्हारी पत्नी अब सारा ही नहीं, और वो सारा कहा करेगा सारा ही नहीं, और वो सारा कहा करेगा, क्योंकि वो बहुत संतानों को यानी, और उससे बहुत जातियों को उत्पन्न करेगी, बहुत जातियों के सारा नाम बदलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उसका नाम सारा रखा, इसलिए सारा रखा है। ये बहुत जातियों की माता बनेगी, बहुत जातियों की माता बनेगी, लेकिन उसका एक भी संतान नहीं है। वो कहती है, और सारा खुद कहती है, मेरा परमेश्वर ने मेरा गर्भ बंद कर रखा है, और ये संतान उत्पन्न नहीं होने वाली, बांझ और वो स्त्री और उत्पन्न न जनने वाली। लेकिन उससे परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे बांझ तू जो नहीं जनती आनंद कर। और ये कैसे संभव है, और ये है, ये हमें देखते हैं 26वां आयत में हम देखते हैं ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है,
ऊपर की यरूशलेम इस संसार में, और आज तक ऊपर की यरूशलेम को इस्राएल के लोग नहीं देखा है। अब्राहम की संतान ऊपर की यरूशलेम अपने और नग्न नेत्रों से नहीं देखा। यरूशलेम को जरूर देखा है, लेकिन ऊपर की यरूशलेम को नहीं देखा। और विश्वास का अनुभव है, विश्वास का नतीजा है। और ये मुझे और आपको परमेश्वर ने इस प्रकार के वाचा के अनुभव में होकर चलाना चाहते हैं। हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी से दोनों प्रकार का अनुभव, दोनों प्रकार का पुत्र जो उत्पन्न होता है, दोनों प्रकार का अनुभव हमारी जिंदगी में उत्पन्न होता है। एक तो है सांसारिक रीति और रिवाजों के अनुसार हमसे जो उत्पन्न होने वाले, लेकिन परमेश्वर उसी से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर उस वाचा के अनुसार, परमेश्वर को वचन के अनुसार हमारा जो चाल, हमारी जो बोली, हमारा जो प्रयत्न, हमारा प्रयत्न, ये सब वाचा के अनुसार हमसे जो उत्पन्न होने वाले परमेश्वर मुझे और आपसे उम्मीद करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं और सवाल करते हैं, हे तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो? और शुरुआत में 21 में हम देखते हैं, तो हे तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ। व्यवस्था के अधीन रहने के लिए नहीं, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर के वादा जो हमारे लिए दिया है उसके अनुसार हम चले। और यहाँ पर हम देखते हैं, और ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वादा हमारे लिए जो दिया है, और जो यहाँ सांसारिक रूप से असंभव को संभव बनाने के लिए, असंभव को संभव बनाने के लिए यहाँ पर बाँझ है। दुनिया उसे दुनिया उसे कहता है वो बाँझ है, और स्त्रियां उसके बारे में कहती है सारा तो बाँझ है। और देखने वाले और हागार उसको देखकर कहती है तो बाँझ। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये बाँझ तू जो नहीं जनती आनंद कर, तो जिसकी पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल कर जय जयकार करो। जो पीड़ा नहीं उठती, प्रसव वेदना कभी नहीं उठती, लेकिन उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहते हैं, गला खोल कर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। और परमेश्वर और इस सामर्थी वचन मेरे और आपके जीवन में इसलिए दिया है ताकि हम सामर्थ्य, परमेश्वर को वचन की सामर्थ में एक आत्मा के अभिषेक के साथ इन दिनों में कार्य करें। यहाँ पर हम देखते हैं हाजिरा के बारे में। हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि उसके बालकों समेत दासत्व में है। वो दासत्व में उसकी जो रिश्ता इस संसार से, लेकिन इस संसार के साथ उसका जो रिश्ता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन के अनुसार जो जन्म लेते हैं, और उसका रिश्ता जीवित परमेश्वर से, उसका रिश्ता, उसका संबंध हमेशा परमेश्वर के संग रहेगा। यहाँ पर और इसहाक के बारे में हमने देखा है, इसहाक अपने मर्जी के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार, अपने रिवाज के अनुसार चलने वाला नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम को जो वाचा दिया है, अब्राहम को जो वचन दिया, उस वचन के लिए संपूर्ण रूप से समर्पण किए हुए हम देखते हैं वहां जाकर जहां परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था, उस प्रदेश में दोनों पहुंचा, और अब्राहम और अपने उसका बेटा इसहाक पहुंचा। वहां पर परमेश्वर का दास अब्राहम की इच्छा के अनुसार इसहाक अपने आप को समर्पित करते हुए हम देखते, संग होकर वो चला, संग होकर चला। वहां पर भी, वहां जाने के बाद में अब्राहम ने वेदी बनाकर उस वेदी पर, और परमेश्वर अब्राहम से जिस प्रकार बात किया उस प्रकार करने के लिए इस इसहाक ने अपने आप को समर्पित, यानी परमेश्वर की मर्जी के तुल्य, परमेश्वर को वचन के अलग होकर एक जिंदगी के बारे में उसने कभी सोचा ही नहीं। और परमेश्वर के वचन से हटकर, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा से हटकर दूसरी एक जिंदगी, दूसरा एक अनुभव, दूसरा एक चाल, दूसरी एक बात उसकी जिंदगी में उसने कभी सोचा ही नहीं। इस प्रकार और एक संपूर्ण समर्पण और इस इसहाक की जिंदगी में हमें देखने को मिलता है। और ये इसलिए हुआ, और आगे के जीवन में भी
और इस परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के दर्शन के अनुसार, और इस संसार के साथ, परिवार के साथ, इस संसार के लोगों के साथ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ एक सामर्थ्य जीवन, विश्वास का जीवन बिताया करता है। और हम इस दिखने वाले, देखने वाली इस हालत के अनुसार नहीं, और यह हमें दिखने वाले इस यरूशलेम का एक साधारण जीवन का अनुभव नहीं है, और इस अदृश्य यरूशलेम को बाहर जोते हुए एक दिखना, अभी तक देख नहीं पाए, यानी वाचा में उसको जो दिया हुआ उस वचन के उम्मीद में, उस वचन के और अनुभव में, उस विश्वास के अनुभव में होकर और वो जीवन बिताते हैं। यहाँ पर देखते हैं, और वो हमारी माता है। ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, वो हमारी माता, पौलुस कहते हैं वो हमारी माता है। और कौन सा? ऊपर का जो यरूशलेम, और वो स्वतंत्र है। और यह विश्वास में, विश्वास का अनुभव ये अभी तक उसने देखा नहीं है, और यह वचन के अनुसार, वाचा के अनुसार, वादा के अनुसार परमेश्वर ने जो बताया और उसी के अनुसार है, और उम्मीद रखता है उसी के अनुसार, जो विश्वास करता है, और वो उसी के अनुसार यह क्या करता है, पुत्र को जन्म लेते। वही हमारी माता, यहाँ पर कहते हैं, और वो हमारी माता है, उसी से उत्पन्न होती है। यानी वादा का जो उस वचन और उसी के अनुसार हमें उत्पन्न होना है। हमारे जीवन में भी, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अनुभव में होकर हम जीवन बिताते हैं। और ये तो कई ऐसा अनुभव सांसारिक रीतियों के अनुसार, रिवाजों के अनुसार हमसे जो उत्पन्न होता है, और हमारे जीवन में ऐसा एक वो, लेकिन वो नहीं, उसी से परमेश्वर आनंदित नहीं होता, खुश नहीं होता। परमेश्वर उस अनुभव में, यानी वचन के अनुसार किस प्रकार हम हमारे कदम को रखता है, वचन के अनुसार किस प्रकार हमारा जुबान चलता है, वचन के अनुसार किस प्रकार हमारा हाथ, हमारा कर्म होता है, उसको परमेश्वर हमसे उम्मीद रखता है। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। हम देखते हैं प्रेरितों का काम 10वां अध्याय का 45 और 46 चाहिए। प्रेरितों का काम 10 का हम देखते हैं, और जितने खतना की हुई विश्वासी पत्रों के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। 46 और क्योंकि उन्हें भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। यहाँ पर हम देखते हैं, और जितने खतना की हुई विश्वासी पत्रोस के साथ आए थे, वह चकित हुए। खतना किए हुए लोग यहाँ पर चकित होता है, और व्यवस्था के अनुसार जीवन बिताने वाले थे। लेकिन ये लोग अब अचंभा हो रहा है, चकित हो रहा है। क्यों चकित हो रहा है? क्योंकि अन्य जातियों के अंदर जो वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले, और वो लोग अन्य भाषा में सामर्थ्य कार्य करते हुए, और वो एक सामर्थ्य जीवन बिताते हुए, और ये देखकर, और ये बात, ये खतना की हुई है लोग, विश्वासी लोग ताजुब कर रहा है, और वो लोग अचंभे हो रहा है। खतना के अनुसार खतना किए हुए लोग विश्वासी, वो भी विश्वासी लोग, लेकिन वो लोग ताजुब इसलिए कर रहा है, और ये लोग अचंभे इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अभी जातीय लोगों से जो आए हुए लोग विश्वास के साथ आत्मा में भरपूर होकर अन्य भाषा में और सामर्थ्य कार्य करते हुए सुनकर, और ये अचंभे हो रहा है। मेरे और आपके जीवन से परमेश्वर इस प्रकार का अनुभव उम्मीद रखता है, ताकि हम रीतियों के अनुसार, रिवाजों के अनुसार चलने वाले नहीं, और कल तक हम किस प्रकार चला है उस प्रकार का अनुभव नहीं, एक नया अनुभव आज तक हमने नहीं देखा। आज के लिए हमें क्या करना है? आज परमेश्वर के वचन के सामने बैठकर एक नया अनुभव में एक नया वाचा बांधकर आज हमारी जिंदगी को हम चलाएं। आज के लिए एक नया वचन हम परमेश्वर के एक नया मार्ग में प्राप्त करें परमेश्वर से,
कल तक हम जो चले आया है उसी के अनुसार, हमारे पीछे का अनुभव के अनुसार जीवन बिताने वाला नहीं। हम एक नया मार्ग में होकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें चलाना चाहते हैं। और इसलिए बहुत से लोग इस संसारिक घटनाओं के अंदर और निराशित होते हैं, आत्मिक जीवन में निराशित होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें एक नया अनुभव में होकर हर दिन चलाना चाहता है, एक नई रीति के अनुसार हर दिन चलाना चाहता है, और एक नए रिवाज के अनुसार हर दिन चलाना चाहता है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य वचन के अनुसार चलाना मेरे और आपके प्रति चाहता है। इसलिए एक नया अनुभव में, और यह कई लोग कई समय कई बार हम इस विषय के लिए प्रार्थना किए होंगे, या परमेश्वर और मुझे हमें एक उम्मीद है, हमें एक अंदाजा है, उस अंदाजा के अनुसार अक्सर हम जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें अंदाजा के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार एक नया अनुभव में होकर, नया मार्ग पर होकर मुझे और आपको चलाना चाहते हैं। लेकिन कई बातें हमारे जीवन के अनुभव में मुश्किल में आप खड़े होंगे, कई समस्या में आप खड़े होंगे, कई परेशानी में आप खड़े होंगे। ये परेशानियां, ये समस्याएं एक नया अनुभव में होकर परमेश्वर आपको चलाने के लिए एक मौका है। और वहां पर हमें परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से मार्ग पता करे। हे परमेश्वर, इस मार्ग में अभी तक मैं नहीं गया, इस मार्ग में, इस रास्ते में होकर अभी तक मैं चला ही नहीं, गुजरा ही नहीं, इसलिए ऐसे ही एक चौराही पर मैं अभी आ खड़ा हूं, और इसलिए मुझे एक ये मार्ग कौन सा है, मुझे राइट टर्न करना है, लेफ्ट टर्न करना है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड करना है, ये मुझे बता। और ऐसे जो संकट में आप और हम, जीवन के संकट में जब कभी आप खड़े होता है इस वक्त में, और वहां पर हमें परमेश्वर से अगुवाई पाना है। परमेश्वर, मैं तेरे वचन के अनुसार और किस प्रकार मुड़ना है, किस प्रकार चलना है, कौन सा कहाँ कदम रखना है, कौन सी बात बोलनी है, कौन सा कार्य कैसे हमें करना है, हर दिन परमेश्वर से हम अगुवाई करें। और इस वक्त ऐसी जो घटना, हमारे ऐसे जो हालत हमें, मुझे और आपको दे रखा है, जो बाहर निकल आराम से, आसानी से, आजादी से हम घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता। लेकिन इस वक्त में हमें परमेश्वर के सामने बैठकर एक नई अगुवाई, एक नया मार्ग परमेश्वर से पाकर जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ऐसी एक मौका मुझे और आपको दे रखा है, ताकि और कल तक जो चला आया हुआ उस अनुभव में नहीं, एक नया अनुभव में होकर मुझे और आपको परमेश्वर चलाना चाहता है। क्योंकि वो हो सकता है हमारे उम्मीद से परे हो। यहाँ पर हम देखते हैं, हे बांझ तू जो नहीं जनती, हे बांझ तू नहीं जनती, आनंद का परमेश्वर के लिए हर वक्त परमेश्वर मौका खोल कर देता है। तो इस संसार के रूप से ये नहीं जनने वाली है, संसार के रूप से देखे तो ये बांझ है, लेकिन परमेश्वर के लिए वहां पर भी परमेश्वर वहां पर भी सामर्थ्य दे सकता है। बांझ है तो भी, हे बांझ तू जो नहीं जनती, आनंद कर, मार्ग है या नहीं, ये बात मायने रहता है। और यहाँ पर चलता नहीं, यहाँ पर किसी रास्ता है या नहीं, ये बात गौर करने वाली बात नहीं। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर, और जहाँ रास्ता नहीं है वहां पर भी हमारे लिए रास्ता निकालने वाला परमेश्वर है। आपके अंदर विश्वास है या नहीं, ये देखा जाता है। अब्राहम के 2 संतान, 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एक तो है और दासी से हुआ है, वो शारीरिक रीति से जन्मा है, लेकिन दूसरा है वाचा का संतान है, वादा का संतान है। यह परमेश्वर ने वाचा आज तक देखा ही नहीं। यहाँ पर बांझ, ये दुनिया की नजर में वो बांझ है, पुत्र उत्पादन की क्षमता नहीं है और इसका गर्भ बंद है। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं, हे बांझ तू जो नहीं जानती, आनंद कर। और ये अनुभव में होकर मुझे और आपको आज चलाना चाहते हैं। आज किसी मुश्किल, मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी प्रकार के मुश्किल में, किसी प्रकार के संकट में, किसी प्रकार की परेशानी में, आज का इस वक्त अगर आप रहता है और किसी ऐसी चौराही पर आप खड़ा है जो मार्ग आपके लिए पता नहीं, तो ऐसी परेशानी में आप और इस वक्त खड़ा है, तो ऐसी बीमारी में आप इस वक्त और परेशान है, लेकिन वहां पर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं। एक नया मार्ग में परमेश्वर हमें आपको चलाना चाहता है। यह हो सकता है आपकी उम्मीद से परे हो, आपके और समझ से परे हो, लेकिन परमेश्वर के लिए और वहां पर भी मार्ग, और समुद्र के गहराई में भी परमेश्वर के लिए मार्ग,
और परमेश्वर समुद्र की गहराई के अंदर भी मार्ग और तैयार करने के लिए सक्षम है। इसलिए हे बांझ तू जो नहीं जानती आनंद कर, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर और रास्ता तय कर कर नहीं देते हैं और पहले क्लियर करके नहीं देते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दिखाने से पहले कहते मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दिखाने पर उस मार्ग की तरफ चल। मैंने दिखाने के बाद में चलाने वाला नहीं है मेरा परमेश्वर, और वादा कर कर और वाचा के साथ मुझे और आपको निकालने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। ईश्वर परमेश्वर आपकी जिंदगी में मेरी और मुझे सुनने वाले मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी जिंदगी में भी एक नया मार्ग पर होकर मुझे और आपको परमेश्वर चलाना चाहता है। एक नया अनुभव में होकर आपको और मुझे चलाना चाहता है। इस घड़ी हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की वाचा क्या है मेरे लिए, परमेश्वर का वादा मेरे लिए क्या है, ये हम जाने, उसी के लिए हम अपने आप को समर्पित करें। और इसहाक इस प्रकार अपने आप को समर्पित करते हुए और अब्राहम के संतान होकर उस परिवार में जन्म हुआ है, हम जानते हैं। इसी प्रकार हम परमेश्वर इसको हम अपनाए, इस स्वभाव को हम अपनाए, इस आदत को हम हमारे जीवन में उतारे और परमेश्वर का वाचा को, परमेश्वर का वादा को हमने जो पाया है उसी के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सर्व और संपूर्ण मन से समर्पित करें। और ये इस सांसारिक और रीति और रिवाज के अनुसार नहीं होंगे, हमारे समझ और बुद्धि के अनुसार नहीं होंगे, उससे परे होकर, उससे ऊपर होकर और आपको एक नया मार्ग पर होकर, जो आज तक इस दुनिया ने ऐसा रास्ता नहीं देखी, ऐसे रास्ते में होकर आपको चलाने होंगे। आज तक कोई व्यक्ति इस मार्ग पर नहीं होगा, ऐसे मार्ग पर आपको चलाने होगा। ऐसे ही एक अनुभव में, ऐसी एक चंगाई और किसी की जिंदगी में आज तक किसी की जिंदगी में, किसी के शरीर में अनुभव नहीं होंगे, अनुभव होने नहीं दिया होगा। ऐसी एक चंगाई आपकी जिंदगी में प्रदान करने होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लोग हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, खतना किए हुए लोग हमारे चारों ओर, वो लोग अचंभे होने वाले, एक चकित होने वाले, ऐसे अनुभव में होकर परमेश्वर अगर आपको एक मार्ग आपके लिए तय बिछाने के लिए चाहते हैं तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसमें हम संदेह न करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हाल किसी प्रकार का हाल संदेह बिगड़ किसी संदेह के साथ परमेश्वर के वादे पर हाल संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जयवंत मसीह जीवन बिताएं। इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको आशीष और अनुग्रह से भरपूर करे। परमेश्वर आपको सब आशीष दे।